धर्म नगरी हरिद्वार को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा गया है। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड के अलावा यहाँ तमाम ऐसे घाट है जहाँ पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मगर पुराणों में ब्रह्मकुंड का विशेष महत्व है। हमारे साथ मौजूद है तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी। इन्हीं से जानते हैं आखिर ब्रह्मकुंड का क्या महत्व है। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, ब्रह्मकुंड का क्या महत्व है और यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने क्यों आते हैं? हरिद्वार का जो ब्रह्मकुंड है, ये गंगा से भी पूर्व के समय का इसका एक पौराणिक इतिहास है। जो हमारा स्कंद पुराण है उसके अंदर इसका उल्लेख है कि इस भारत के बहुत ही प्रतापी और यशस्वी राजा हुए हैं राजा श्वेत। उन राजा श्वेत ने बड़े लंबे समय तक इस स्थान पर तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होने के बाद जब उनसे ये कहा कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए, क्या वरदान चाहिए, तब ब्रह्मा जी से उन्होंने सिर्फ इतना मांगा कि इस स्थान को आपका नाम मिले। तभी से उस कुंड को ब्रह्म कुंड के नाम से जानते हैं, जहां पर अमृत की बूंदें छलकी थी। इसलिए गंगा के आगमन से भी पूर्व का इसका महत्व है। और यहाँ गंगा के इस आगमन से पूर्व का जो कुंड था, जहां पर अमृत की बूंदें छलकी थी, वो अपने आप में पवित्रता का, शुद्धता का, पुण्यता का एक बड़ा पर्याय है। यहाँ स्नान मात्र से ही कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, ये 4 प्रकार के ताप जो हैं वो मिट जाते हैं। कहते हैं यहाँ ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने राजा श्वेत को वरदान दिया था, उन्होंने इसे अपना स्थान नाम मतलब अर्थात वो हमेशा उस स्थान पर निवास करते हैं। क्योंकि गंगा जो है, गंगा के विषय में कहा जाता है इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, अर्थात तीनों रूप में है। इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम, अर्थात जो नीर के रूप में जो ये प्रभावान जल है, ये गंगा ही है। एक ऐसा भी कहा जाता है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, सप्त तीर्थ मोक्षदायिका, अर्थात जिन 7 तीर्थों का उल्लेख किया गया है, जिस मायापुरी का उल्लेख किया गया है, वो माया नगरी हरिद्वार है। इस हरिद्वार में जब लोग स्नान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, अपने परिजनों का अस्थि विसर्जन करते हैं या डुबकी मात्र भी लगाते हैं, तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे मान्यताओं को मानते हुए प्रतिवर्ष करोड़ों लोग इस गंगा के पावन तट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ वर्ष भर जो हमारे हिंदू तिथि पत्र का पंचांग है, उस पंचांग में विभिन्न पुण्यदायी जो तिथियां होती हैं, सोमती अमावस्या है, पूर्णिमा है या विभिन्न प्रकार की अन्य तिथियां हैं, उन तिथियों पर भी यहाँ स्नान करने के लिए, पुण्य इत्यादि कर्म करने के लिए, तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करने के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, काल सर्प दोष निवारण के लिए, विभिन्न प्रकार के कावड़ यात्रा बड़ी होती है। यहाँ से कावड़ी जल लेकर अपने शिवालय की ओर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ये वैज्ञानिक तौर पर भी, कि यहाँ का जल हजारों वर्ष तक भी अगर आप किसी में कैद रखेंगे, वो गंगा जल कभी खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। अन्य जगह कहीं भी अगर आप जल के पानी रोकते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जल, यहाँ का देवत्व, यहाँ आने वाली देव डोलियां, जो पर्वतीय राज्यों से देव डोलियां आती हैं, वहाँ स्नान करने मात्र से जो उनका नित्य होता है, उनकी प्रसन्नता होती है, वो अपने आप में दिव्यता और यहाँ की देवत्वता को प्रकट करती हैं। मेरा नाम बिन्नी बंसल है। मैं चंडीगढ़ से यहाँ पे गंगा जी में स्नान करने आई हूँ और ये ब्रह्मकुंड है। हमें यहाँ पे गंगा जी में नहा के बहुत अच्छा लगा। आज हम यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। गंगा जी के स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हो। यहाँ पे आके वाकई में लगती है कि यहाँ पे ब्रह्मकुंड में जो भी अमृत की अनुभूति हमें खुद महसूस हुई है। यहाँ आने से आपका तन मन सारा कुछ जो है वो पवित्र फील होता है और काफी अच्छा लगता है जब भी यहाँ पे आते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन हरीश कुमार के साथ मैं आशु शर्मा, हरिद्वार।